खौफनाक हत्याकांड की खतरनाक प्लानिंग। मुस्कान की हैवानियत आपको हिला डालेगी। पति को 15 टुकड़ों में काटने वाली मुस्कान, एक गर्दन काटी थी उसकी और जो हथेलियां थी दोनों वो काट के ड्रम में डाल दिया। पति के कटे सिर के साथ प्रेमी के घर सोई पूरी रात। दुनिया इन दोनों की सच्चाई जान चुकी है। इन दोनों की हैवानियत की अब देश भर में चर्चा है। लेकिन हैवानियत की इंतहा तो तब हो गई जब मासूम सी दिखने वाली इस लड़की की यह सच्चाई सामने आई कि कत्ल वाली आधी रात ये बालू से कटे अपने पति के दोनों हाथ और सिर को बैग में भरकर प्रेमी साहिल के घर पहुंची। बताया जा रहा है कि पूरी रात ये पति के कटे हुए सिर के साथ सोई। लेकिन इस हैवानियत की प्लानिंग इसने 22 फरवरी 2025 को तभी शुरू कर दी थी जब एक डॉक्टर के यहाँ अपने को डिप्रेशन का मरीज बताते हुए नींद की गोलियां लिखवाई। गूगल पर सर्च कर नींद और नशे की गोलियों के कुछ सॉल्ट और देखे। प्रेमी के साथ खैर नगर पहुंच गई और नींद और नशे की गोलियां खरीदी। दोनों ने बाजार से मीट काटने वाले 800 रुपए के 2 चाकू, 300 रुपए में उस्तरा और पॉली बैग खरीदे और फिर दोनों सही मौके के इंतजार में रहे। फिर 3 मार्च की तारीख आई जब सौरभ अपनी मां के घर से लौकी के कोफ्ते की सब्जी लाया था। उसने कोफ्ते गर्म करने के लिए मुस्कान को दिए। मुस्कान ने सब्जी में नींद की गोली और नशीली दवाइयां मिला दी। सौरभ के सोने और बेहोश होने के बाद मुस्कान ने अपने प्रेमी साहिल को कॉल करके घर बुला लिया। साहिल घर पहुंचा और दोनों ने मिलकर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर सौरभ की हत्या कर दी। शव को बाथरूम में ले जाकर उस्तरे से पहले उसकी गर्दन काटी। इसके बाद पैर और कलाइयों से हाथ काटे। दोनों की प्लानिंग लाश के टुकड़े टुकड़े कर पॉली बैग में भरकर अलग अलग जगह फेंकने की थी। दोनों ने सौरभ के धड़ को पॉली बैग में भरकर वहीं डबल बेड के बॉक्स में रख दिया। कटा हुआ सिर और कलाइयों से कटे हाथ साहिल दूसरे बैग में रखकर अपने घर ले गया। 4 मार्च को उन्हें अपने घर में कमरे में रखा मगर ठिकाने नहीं लगा सका। 24 घंटे तक सौरभ का सिर और हाथ साहिल के घर पर रखे रहे। 5 मार्च को उन्होंने घंटा घर से ड्रम खरीदा और पॉली बैग के रखे धड़ को उसमें डाल दिया। कुछ देर बाद साहिल सिर और हाथ ले आया और उन्हें भी ड्रम में डाल दिए। ऊपर से सीमेंट और डस्ट का घोल कर उसमें भरकर उसे सील कर दिया। पुलिस के मुताबिक शव सीमेंट में इस कदर धंसा हुआ था कि पोस्टमार्टम के लिए पूरे ड्रम को ही मॉर्चरी भेजना पड़ा। पुलिस ने ड्रम तोड़कर शव निकाला जिसमें सिर, दोनों हाथ और पैर के पंजे अलग अलग मिले।